नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। क्या वाकई में जो देश का माहौल है, जो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली का माहौल है या अन्य प्रदेशों का जो माहौल है, इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी यूं तो लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है, जो सबसे ज्यादा कंट्रोल, सबसे ज्यादा किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर किसी भी तरीके की स्थिति हो या फिर कोई भी संकट से उभरने की जो क्षमता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है। हम सब ने देखा जो है किस तरीके से उत्तर प्रदेश से जो बुलडोजर चला था वो दिल्ली तक बुलडोजर चला है। यही वो शख्स है अरुण मलिक साहब, जो बुलडोजर के खिलाफ लगातार दर्जनों वीडियो जो हमने इनका इंटरव्यू लिया और हमने आप तक पहुंचाने का कामकाज किया था। क्या दिल्ली में बुलडोजर, आखिरकार बुलडोजर का अंत कब होगा और दिल्ली समेत जो पूरे देश में जो महंगाई जो फैली हुई है, इसका किस तरीके से और कैसे अंत होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। सवाल ये है, पहला सवाल तो यही है, जो आपने बुलडोजर पर तो हजारों दर्जनों आपने वीडियो बना दिया, लेकिन आखिरकार अपने महंगाई का आज पोस्टर लेकर के आप आ गए हैं। क्या लग रहा है, जो जिसका घर टूटा है, जिसका जो है जमीन में घर, जो सपनों का जो महल होता है, वो जमीन में जमींदोज हो गया है, आखिरकार उन पर आपका ये पोस्टर कितना भारी होगा, कितना ये महंगाई भारी होगा? देखिए, आपको एक चीज बताऊं, मोदी सरकार में कुलदीप जी 12 साल में लोग परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में इस सरकार ने परेशानी ना दी। आप देखिए, एक गरीब आदमी घर बनाता है, उसको 40 साल होते हैं घर में रहते हुए, उन्होंने घर को निस्त्राभूत कर दिया, तोड़ दिए बुलडोजर चला के। लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रदेश में तो नहीं हो रहा है ना। बिहार में सम्राट चौधरी बनते ही बुलडोजर चला, हम सबने देखा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तब बुलडोजर चला। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी जो है बुलडोजर का कामकाज हो रहा है, और यहाँ तक अब शुभेंदु अधिकारी भी जो अतिक्रमण को पहचान रहे हैं। आपने ये सुना, 12 साल में खबर सुनी कि कर्नाटक में बुलडोजर चला, हिमाचल में बुलडोजर चला, सुनी खबर? इसलिए आप लोगों पर आरोप लगता है, जो आप लोग अतिक्रमण को संरक्षण दे रहे हैं, आप लोग अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या सुनो, ये 40 साल हो गए लोगों को पावर हटाने पे घर है, खरीदे हुए घर, बिजली पानी के बिल, आपका वोटर आई कार्ड, वोट ले लिए तब इनको अवैध नहीं थे, तब वैध थे। वोट लेके उनके घरों पे कुठाराघात करके उनके तहस निस्ताभूत कर दिए, घर तोड़ दिए, घर से बेघर कर दिए। चलो, ये बात तो होगी। उत्तर प्रदेश में वो बुलडोजर मुसलमानों पे चलाते रहे, ये हिंदुओं पे चला रही है। वो हिंदू दल, अब मुझे नहीं पता कहाँ का। देखिए, मेन बात ये, मैं पोस्टर लेके आया हूँ, ये है जनता ने मोदी के नाम किया। जनता के नाम है ये आपका, झूठों का सरदार, जनता के नाम। ये झूठों के सरदार है। कैमरा में दिखाए, कैमरा में ये है झूठों के सरदार मुकुट। झूठों के सरदार का मुकुट है। 2014 से लेके 2026 तक के इनके काम है महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, ये अवार्ड दिया है जनता ने इनको। 12 साल इन्होंने ये दिया। जनता ने दिया या आप जैसे कांग्रेसियों ने दिया? नहीं, इस बात का पहले मैं तो दिया या जनता ने भी दिया। उसके बाद देखिए, किसानों पे लाठीचार्ज, आपका वकीलों पे लाठीचार्ज, छात्रों पे लाठीचार्ज, आपका साधु संतों पे लाठीचार्ज, महिलाओं पे लाठीचार्ज। ऐसा कोई शख्स नहीं बचा कि मोदी ने इन लोगों पे लाठीचार्ज नहीं किया। 750 किसान शहीद हो गए। किसान देश के लिए बीज बोता है, ये उनके लिए कील गाड़ते रहे, ये वो सरकार है। लेकिन तो मलिक साहब, आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता को यहाँ पर दिल्ली में आप और ये व्यक्ति गुमराह नहीं कर सकता, देश को गुमराह कर रहा है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री 140 करोड़ के जनता में बस रहे और आप कह रहे गुमराह कर रहे हैं। 140 करोड़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। मलिक साहब, गुमराह कर रहे हैं। आप देश के जनता और हमारे कैमरा पर आप झूठ नहीं बोल सकते। झूठ ये बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर आप झूठ बोलते हैं, मीडिया में राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। आप लोग क्या झूठों का सरदार है क्या? आप लोग राहुल गांधी आप इस बात झूठों का सरदार है? कौन है मोदी जी? झूठों का सरदार। इन्होंने आज तक क्या बोला जो आज तक का काम नहीं किया, ये बताइए आप। मिल गया 15 लाख है? आप उसी पर टिके हुए, रोजगार मिले, आप उसी में टिके हुए हैं। 2 करोड़ रोजगार मिले। देश का देखिए, देश की स्थिति कितना बेहतर हुआ है पहले से, हर चीज में बेहतर हुआ है, और आप कह रहे जो अच्छा नहीं हुआ। आप इस वजह किसानों पर लाठीचार्ज। एक मिनट मलिक साहब, 7.5 किसान शहीद हो गए। मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब। आपने कहा किसानों पर लाठीचार्ज, जब किसान आंदोलन हो रहा था तो उस दौरान क्या कहा जा रहा था? किसानों के आड़ में गुंडे बैठे हुए हैं, इस बात का बहस किए थे। दूसरी सवाल, वकीलों पर लाठीचार्ज, वकीलों का बदतमीजी आपने देखा था।
आपने आतंकवादी कहोगे किसानों को? आपने किसानों को आतंकवादी कहोगे? कहा ये तुम्हारी सरकार किसानों के आड़ में आप नहीं करेंगे, सारे पुलिसों पर जो आप करें, पुलिसों के साथ बदतमीजी करेंगे, छोड़ दिया जाएगा, 750 छोड़ दिया जाएगा। क्या बदतमीजी? 750 किसान शहीद हो गए। सवालों को कौन जिम्मेदार है? आप झूठे बोल सकते हैं। 750 किसान कौन जिम्मेदार है? आप 750 किसान शहीद हुआ, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को। आप अगर सरकार को गोली चलाई, अंधा कर दिया लोगों को, हाँ। नजर नहीं आया, किसानों के आंखों में गोली मारी, उनको अंधा कर दिया गया। अच्छा, वकीलों पर जो आप लाठीचार्ज लखनऊ में अपना रोजगार चला रहे हैं, हाँ। उन पर लाठीचार्ज कर दोगे? दिल्ली में लाठीचार्ज नहीं हुआ क्या? लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की जो पुलिस प्रशासन है वो कह रही थी वकीलों के आड़ में कुछ जो जो कुछ गुंडे लोग हैं, कुछ जो है जो सही लोग नहीं है, जो वकीलों के भेष में गुंडे आकर के हुड़दंगा ही किया था। सारे लोग प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं, सारे बिल्कुल नहीं, मैं सारे सबको सरकार भी नहीं करे, सारे सारे गुंडे सरकार में, 10 सारे गुंडे सरकार में बैठे, बीजेपी की सरकार में सारे गुंडे हैं, सारे बलात्कारी हैं, बड़े बड़े मंत्री बलात्कार में पकड़े गए। लेकिन अच्छा ठीक है, इस पर हम आते हैं छात्रों पर लाठीचार्ज का हम कह रहे हैं। हाँ? मलिक साहब, आपका जो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट, दर्शकों में आपको बता दूं, हाँ। किसानों पर लाठीचार्ज, वकीलों पर लाठीचार्ज, छात्रों पर लाठीचार्ज, साधु संतों पर लाठीचार्ज और महिलाओं पर लाठीचार्ज, ये कहना कहीं ना कहीं जो है सिर्फ आपका नीचे में आपने मलिक साहब, ये आपका शब्द है, आप शब्द उल्टे मत बोलो। आपका बोलो किसानों पे लाठीचार्ज की सरकार ने, ये जिम्मेदार, ये आप कहना नहीं, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ नहीं, वकीलों पे लाठीचार्ज हुआ नहीं। आए दिन आप ये छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ लेकर के नौटंकी गिरी कर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में, लोगों को ये कोई नहीं सुनने वाला है। अरे मैं लोगों को आगाह कर रहा हूँ, किसानों, तुम पत्रकार हो, किसानों पे लाठीचार्ज नहीं हुआ? किसानों पर 750 किसान शहीद हुए नहीं हुए? हैं? हुआ कि नहीं? छात्रों पे लाठीचार्ज नहीं हुआ? नीट पे अभी लोगों ने किया है जो हुआ, उन पे लाठीचार्ज नहीं हुआ? महिलाओं पे जनता पे लाठीचार्ज नहीं हुआ? बताओ। मैं सारे सवाल का आपका सवाल बात क्यों कर रहे हो? उल्टी बात मलिक साहब, आपने जो इस पे जो आपने लिख रखा है, सही लिखा है, किसानों के आड़ में कुछ अराजक तत्व घुसे थे कि नहीं? ये सरकार का कहना है, सरकार की नाकामी है, कमजोरी, डरपोक सरकार, हाँ। किसानों से डर गई। यार देश का किसान यहाँ तक नहीं आ सकता अपनी दिल्ली में, बाहर का किसान दिल्ली का आपके लिए अन बोलता है, तुम उसको आतंकवादी बोलोगे? लेकिन सब कुछ ठीक है, आप बुलडोजर के खिलाफ क्यों हैं? बुलडोजर तो जाओ ना, गए हो आप शालीमार बाग, गए हो, देखे 157 लोगों के घर टूट गए। लेकिन बनाने से पहले तो सोचना चाहिए ना, ये अवैध है या अवैध है? तो वोट क्यों लिया? कहती ना वैध है, मैं वोट नहीं लूंगी। मुख्यमंत्री अवैध है, कहती मैं वोट नहीं लूंगी। वहाँ आपके बिजली के बिल भी ले रही है, हाउस टैक्स भी ले रही है, पानी के बिल भी ले रही है, सब कुछ ले रही है, गरीबों पर अत्याचार कर, गैस सिलेंडर नहीं, कुछ नहीं। आप पर मानहानि का केस होगा। यार किसको डरा हो? मलिक साहब, आपने जो झूठा सरदार मोदी जी को, जो देश का प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का झूठों के सरदार है झूठों के सरदार, गज के बोलांगा, जोर दिए बोलांगा, झूठों के सरदार है मोदी जी। ये खुद सुनो, सुन लो पूरी बात पहले मेरी। मंचों पे बोलते हैं जो मोदी जी, मोदी मंचों पे बोला, झूठ बोलिए, रोज बोलिए, बार बार बोलिए, ऊंचा बोलिए, ताकि लोगों को पता लगे ये तो मोदी जी ने मंचों पे बोला हुआ है। उन्होंने यही कहा था आरकेपुरम में, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिल गए। मलिक जी, सवाल ये आप कह रहे जहाँ झुकी वहाँ मकान अगर नहीं मिला है, क्यों बोला? फिर क्यों अनाउंस करा देश के प्रधानमंत्री ने? क्या झूठ बोला? झूठ क्यों बोला? प्रधानमंत्री जी झूठ बोला, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, सुनता कि नहीं सुनता? आज तक क्या बोला था? झुकी हम मकान देंगे, दिया मकान तोड़ दिया, झुगी तक तोड़ दी, वोट ले लिए, झुगी भी तोड़ साफ कर दी, साफ कर दी। आप क्या चाहते हैं, जो देश की राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से सब अपने अपने घर में रहे? क्या अवैध या वैध तरीके से रहे? लोगों ने पावर हटाने ली हुई है, बिजली के बिल है, क्या अवैध है? बिजली के बिल देना, पानी के बिल लिए, बिजली के बिल लिए, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड। तो इसमें रेखा गुप्ता जी की क्या गलती है? ये जानना चाह रही है जनता। तानाशाही तो फिर वोट के लिए क्यों गए हम? किसकी तानाशाही है? आपको 2500 मिले, दिए, सिलेंडर मिला, दिवाली चली गई, होली चली गई, मिला, दिया। लंबी जुबान करती है, झूठी बोलती है, झूठी तो बोला, सच कहाँ बोले? फिर आप लोग बोलेंगे जो रेखा गुप्ता जी वो 50-60 हजार लाखों की चेयर पर बैठते हैं, उससे भी आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत है, 500 की चेयर में बैठे ना, आम आदमी की तरह बैठे ना, उससे भी आपको दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत है। लोगों का तुम घर तोड़ दोगी, झुग्गियां तोड़ दोगी, 2 से 2.5 करोड़ दिल्ली की जनसंख्या है, उन्होंने उनको चुन करके मुख्यमंत्री पद पर बैठा। अवैध है मुख्यमंत्री, बेईमानी से जीती हुई मुख्यमंत्री। क्या ये मतलब बिना लॉजिक का? बिना लॉजिक नहीं, लॉजिक है मेरा।
तुम जितनी मर्जी चाटू करता करो। क्या जनता ने उनको नहीं चुना? नहीं चुना जनता ने। मैं कह रही हूँ जनता के दिल में बसते हैं। मोदी जी की रणनीति आप समझिए, महिला को बैठाया है। सोचिए महिलाओं को लोग कितना इज्जत करते हैं। बात सुनो, जनता के दिल में बसती है, घर तोड़ दो, जनता के दिल में बसती है। महंगाई करो, जनता के दिल में बसती है। बेरोजगारी बढ़ाओ, जनता के दिल में बसती है। रोज महंगाई बढ़ाओ, जनता के दिल बसती है। ये काम मुख्यमंत्री का। बेरोजगारी दूर करी, महंगाई दूर करी, इनको को ये दोनों चीजें इस पर काम करो। पूरे देश में आज बेरोजगारी और महंगाई दो मुद्दे इतने हैं, बहुत जबरदस्त दो मुद्दे हैं और चलेंगे। इसलिए जनता ने इनको अवार्ड दिया है, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी का अवार्ड मोदी को जनता ने। जय हिंद। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरुण मलिक ने जिस तरीके से जो पोस्टर आप इनके हाथ में देख सकते हैं अभी भी है, किसानों पर लाठीचार्ज, वकीलों पर लाठीचार्ज और छात्रों पर लाठीचार्ज के साथ साथ साधु संतों के साथ महिलाओं पर जिस तरीके से देश में लाठीचार्ज हो रहा है, ये किसी भी तरीके से और कहीं भी जायज नहीं है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इन तमाम मामलों को लेकर के रोक कब लगती है। हम सबने देखा बिहार में जिस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था, तो उस दौरान भी लाठीचार्ज हुआ और इसके साथ ही साथ हम सब ने ये भी देखा दिल्ली में किस तरीके से जंतर मंतर पर जो है महिला पहलवानों के साथ साथ जो है इस देश में बुलडोजर की जो रणनीति है वो थमने का कामकाज नहीं कर रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये तमाम चीजों पर रोकथाम कब लगेगी, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।